देखना चाहते आप, इसलिए उन्हें डर रहता है कि आप जो करने के लिए जा रहे हो उसमें क्या होगा, नहीं होगा, भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा। सिर्फ इतना रहता है, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं। आप काम कर सकते हो। तो तब मैंने पीटी की है, ठीक है। पपीरा एक वेसल मिलती थी, गले में लटकाए रहो, दाएं मुड़ राइट मुड़, सीधे चलो। आप लोगों ने की? आप लोगों ने स्कूल में पीटी वगैरह ये सब कुछ किया? यस सर। अरे वाह। कई बार तो उसने बोला राइट मुड़, अपन लेफ्ट मुड़ गए। समझ में आ रहा है? जाना था इधर, अपन इधर जाने लगते। समझ में आ रहा है? फिर आ जाओ इधर, तो मजा आता था। यस सर। और छोटे बच्चों को अपनी इज्जत का बहुत टेंशन रहता। आजकल के बच्चों को अगर मम्मी ने पराठे बना के भेज दिया ना, लेके नहीं जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, नहीं आज में हमें मैक्रोनी लेके जाना है, तो सब ठंडी खाते रहेंगे, मैगी लेके जाएंगे मैगी। समझ रहे हो? आप लोग भी लेके गए? यस सर। अच्छा, आजकल के जो नए नए चिरंगे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? जैसे आपका भतीजा होगा, ठीक है, इत्तित्तु से होंगे, इत्तित्तु से। बातें कितनी खतरनाक है इनके पास, नॉलेज, कैचिंग पावर, ठीक है। तो वही बोलता है कि 1 से 5 तक साल के बच्चों को परवरिश अलग तरीके से की जाती है, 5 से लेकर 10 साल के बच्चे का परवरिश अलग तरीके से की जाती है, और 5 से लेकर 10 साल का बच्चे को कभी डांटना नहीं चाहिए। उनके सामने कभी लड़ाई झगड़ा दुनियादारी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नेगेटिव चीजों का डिस्कशन नहीं करना चाहिए। समझ रहे? तो उनके सामने माता पिता जो लड़ाई कर लेते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर देते हैं, ठीक है। आप लोग सोचते हैं ये छोटे हैं, ठीक है, अडल्ट कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। जी कहाँ असर करेगा जी अभी बताऊंगा, ठीक है। हमारा सब गड़बड़ होता रहता लाइफ में, और इसे मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं सही करने का, ऐसा नहीं होगा। सदियों से चली आ रही जो चीज है उससे लोग बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लोगों ने देखा है कि लव कुश कांड हुआ था, भगवान राम ने सीता जी को वहां से जंगल में भेज दिया था, वहां लव कुश का जन्म हुआ। वो ऐसे आए थे, ऐसा कौशल्या ये हो। आप इसको जानते हो ना, आप इस चीज को हकीकत मानते हो ना। मैं अगर आके बोल दूं ये हुआ ही नहीं था, फिर ये हुआ ही नहीं था। वाल्मीकि जी का जो रामायण है उसमें कहानी वहां तक है, ठीक है। कई वेद कई ग्रंथ में ये बताया गया, उन्होंने समाधि भी की, ऐसा किया था, लेकिन लव कुश कांड हुआ ही नहीं। तो सरकार ने उस समय की जो भी सरकार थी, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने वो जो सीरियल बना रहे थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, उनको प्रेशराइज किया और ये चीज बनाई, देन लोगों में भेजी। और भारत में लोग बागों को बेवकूफ या समझदार बनाना चाहते हो, उनको कोई चीज समझाना चाहते हो, ठीक है, तो वो भगवान का या भूत का कोई चीज बना के कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जो लोग बाग है वो इमोशनल टच है। जैसे पुराने जमाने में बोला जाता था, हमारे जो पूर्वज वगैरह हुआ करते थे, तो पुराने जमाने में जब हम इधर से उधर जाया करते थे, ठीक है, तो समाज सोसाइटी इतने ज्यादा विकसित नहीं हुआ करती थी, लोगों के पास में उतने स्ट्रॉन्ग स्लीपर नहीं हुआ करते थे, जंगल झाड़ियां सांप बिच्छू ये ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। तो जब लोग बाग एक गांव से दूसरे गांव में ट्रैवलिंग करते थे, ठीक है,
तो कई बार कई प्रकार की चीजें हो जाती थी। मान लेते हैं कि सांप ने काट लिया तो सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, और जंगल से जा रहे थे तो उनको पता ही नहीं चला सांप ने कब काट लिया, समझ में रहे। बाद में पता चला कि इनको जो सांप ने काटा था उस इंसान को एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जंगल से जा रहा था तो उसने सोचा कि कांटा लग गया होगा। दुनिया इतनी एडवांस नहीं थी, उसे पता ही नहीं चला, समझ रहे। अब इसका चेकअप कैसे होगा, इसका पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो कई बार लोग डिहाइड्रेशन की वजह से भी मर जाते थे, पानी की कमी की वजह से भी मर जाते थे, डिहाइड्रेट हो जाती थी बॉडी। और अधिकतर जो लोग ट्रैवलिंग करते थे विलेज टू विलेज, ठीक है, तो वो ट्रैवलिंग किया करते थे पैदल, क्योंकि गाड़ी घोड़ा ये सब कुछ तो अभी आया। यस या नो? पहले का जमाने में नहीं हुआ करता, ठीक है। आप अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करते हो, किया करो। माता पिता नहीं, ठीक है, उनके साथ तो किया करो, साथ साथ में अपने दादा दादी के साथ में भी टाइम स्पेंड किया करिए। टेक्नोलॉजी से जुड़ो, मोबाइल से जुड़ो, इंस्टा फेसबुक ये सब चीजों से जुड़ो, जरूरी है, क्योंकि समय के साथ भी चलना पड़ेगा। जिस तरफ दुनिया जा रही होगी, ठीक है, उस तरफ हमें भी अपना नॉलेज बढ़ाते हुए चलना पड़ेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने दादाजी वगैरह के साथ में बैठना चाहिए, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस सुनो, उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं। बैठोगे, पहले के जमाने में दादाजी कैसा होता था, ऐसा कैसा होता था, वैसा कैसा होता था, मैंने जो किया मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। पिताजी का बात भी सुनता था, माताजी का बात भी सुनता था, उनको मेहनत करते हुए भी देखा, सारी चीजें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अपना जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह है उनके साथ में भी जब भी आप जाओ तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों के साथ में 1 घंटा बैठो, लेकिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, ठीक है, दादाजी वगैरह दादी वगैरह जो हैं उनके साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड किया करो। फ्रेंड के साथ में 1 घंटे, आध घंटे, और अपना दादा दादी के साथ में अनुमान देख लिया जाए तो 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे बैठना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग बात कर रहे थे कि लोग पहले पैदल जाया करता था, और पहले पास पास गांव नहीं हुआ करते थे, दूर दूर गांव हुआ करते थे, लाइट आइट ये सब कुछ हुआ नहीं करती थी। अधिकतर लोगों का जीवन चलता था वो खेतीबाड़ी और पशुओं के ऊपर लोग बाग निर्भर रहते थे, ठीक है। और अपने ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से रांट वगैरह से पानी लेके, नदियों का पानी, ठीक है, पहुंचाते थे खेती में और खेती किया करते थे। यस नो? जमाना बदला, बहुत ज्यादा बदला। तो क्या होता था, गांव दूर दूर हुआ करते थे तो वो लोग ट्रेवलिंग किया करते थे इधर से उधर। तो कई बार धूप होती थी, गर्मी हुआ करती थी, ठीक है। पहले ठंडी भी बहुत ज्यादा होती थी, बरसात भी बहुत ज्यादा होती थी, और गर्मी भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। वो तो नेचर एनवायरमेंट चेंज हुआ, वो जो परत में दुनियादारी माहौल बदल, इसलिए अब वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जब लोग बाग एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे तो कई बार बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती थी, कई बार ऐसा हो जाता कि सांप ने काट लिया, उनको पता नहीं होता, ठीक है। तो आपने देखा होगा पहले में ये बोला जाता था कि घर के बाहर नींबू और पानी, नींबू और मिर्च टांगना चाहिए। आज भी लोग टांगते हैं, ये वास्तु शास्त्र में है, मैं उससे छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं साइंटिफिक उससे देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप करिए, कोई मतलब नहीं। तो क्या है, ऐसा घर के बाहर वो टांग दिया जाता। अब लोगों को बोलेंगे कि आपको अपने घर के बाहर नींबू और मिर्च टांगनी है, लोग अब टांगे क्या? सबसे पहले 4 लोग आके खड़े हो जाएंगे, तुम टांगो, हम क्यों टांगे, और दूसरी तुम्हारी बात हम क्यों माने, तुम ज्यादा लीडर बन रहे हमारे, तुम ज्यादा समझदार बन रहे। हम लोगों ने दुनिया देखी नहीं है। मतलब किसी को अच्छी चीज के लिए अच्छी बात समझाओ ना तो उसे ये लगता है कि सारा तेरा क्या प्रॉफिट है। जैसे आप लोगों को बोलते हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए,
समझ रहे? वो सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, परिवार का खर्चा चला पाएगा, भटकेगा नहीं लाइफ में, ये सब कुछ आप बोलते हो। तो उनको समझ में आता है कि वो बोलते साले तेरा क्या प्रॉफिट है, तू कितनी बार बार बोल रहे हैं, तुम्हें कुछ मिल रहा है क्या, कमीशन मिल रहा है क्या, 18,800 में 200 रुपए तुम्हें मिल रहे होंगे। क्योंकि उनको वैसा दिया गया है, और पहले के लोग करते भी थे ना, मम्मी वगैरह सिखाया, किसी के हाथ का दिया हुआ सिपाही का मत खा लेना। गांव में तो आज भी कर देते, करवा देते हो, नहीं बहू भाई उसको वो छोड़ दीजिए। लड़कियों की जिंदगी बहुत अच्छा भी होता है, टेंशन वाला भी होता है। एक तो बड़े बड़े बाल है तो वाटर आम लगते, और उसके बाद वो ऐसे ऐसे जो करेंगी ना, अरे तो लोगों को समझाया कि घर के बाहर क्या टांगना है, नींबू और मिर्च टांगनी है। मेरे पीछे तक आवाज आ रही है? हाँ, तो पीछे वालों का कार्यक्रम अलग ही चलता है, समझ आ रहा है? मैं इधर सिखा रहा हूँ, पीछे वाले अलग ही उसमें, हेलो आवाज नहीं आ रही जो बोला। तो लोग मानते क्या, नहीं मानते। तो बूढ़े बुजुर्गों ने क्या किया, दिमाग लगाया। क्या किया? दिमाग लगाया और बोल दिया कि घर के बाहर नींबू और मिर्च टांगने से भूत नहीं आते घर के अंदर। और लोग कितने समझदार भी थे, उन्हें टांग भी दिया। अब क्या भूत एक ही जगह, एक ही गेट से घुसेगा, उधर दरवाजे से ही घुसेगा, वो तो नाली के अंदर से घुस जाएगा, ऊपर सुड़। देखा नहीं फिल्म में? ठीक है। तो लोग बात क्या करने लगे, हर घर में हर जगह पे, और उन्होंने ये भी बोल दिया इससे आपकी उन्नति होगी आपकी जायदाद में। लोगों ने और टांगी, बोले दोनों तरफ टांग लो, ऐसी हाँ नजर नहीं लगेगी वगैरह वगैरह, ऐसी प्रकार की चीजें पूर्वजों ने हमारी कर दी। इसके पीछे भूत का उन्होंने जो ये सब कुछ कहानी बताई ना, इसके पीछे असली दिमाग क्या था उनका, कि जब लोग एक गांव से दूसरे गांव में से गुजरते हुए जाते थे तो जंगल से कई बार क्या निकलने में सांप बिच्छू काट लिया करता था, उन्हें पता नहीं चलता था। देन उठाया नींबू, ठीक है, और जो मिर्च वो टंगी है उसको थोड़ा सा काटा, अगर वो तीखी लगी तो समझ लेना सांप ने नहीं काटा, और तीखी नहीं लगी तो समझ जाओ सांप ने काटा। तो देन उसका इलाज कर लेते थे वो, नहीं तो जंगल से बच्चे कांटा लग जाए या क्या, कैसे पता चले? यस नो, यस, ऐसे अफवाह फैला दी। रात में कभी नाखून नहीं काटने चाहिए, काटने से क्या होता है, धन संपत्ति हानि होती है, लड़की की शादी नहीं होती है। तो पहले औजार इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करते और लाइट भी नहीं हुआ करती थी, तो कई बार क्या हो जाता, किसी का उंगली कट गया, किसी का ये कट गया, ठीक है, तो वो जो नाई होता ना, नाई तो एक लोहे की पतली सी वो ऐसे बना के उससे काटा करता था, हथौड़ी टाइप से। नेल्स कटर थोड़ी ना हुआ करते उस टाइम। तो लोगों को ये बात समझाने के लिए उन्होंने अलग चीज का ज्ञान दिया, समझ रहे हो? तो लोग कहाँ सो जाते थे, पीपल के पेड़ के नीचे, तो उन्होंने बोल दिया पीपल के नीचे सोने से भूत नहीं आती है और गला मसक के चली जाती है। तो बाकी में ऐसा होता था, बल्कि इसके पीछे उनका असली दिमाग क्या था, पीपल के पेड़ के नीचे सोने से, ठीक है, CO2 बहुत ज्यादा होता है और कई बार सांस न ले पाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता था कि दम घुटने की वजह से मृत्यु आई है, तो पूर्वजों ने बोल दिया कि गला दबा गया। क्या पूर्वज, क्या दिमाग नहीं था। शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाने चाहिए, रात में कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो घर में
धनहानि हो जाती है, भूत वृद्धा हो जाती है, 2 चुड़ैलें बन जाती हैं। इसके पीछे रीजन क्या था? कई बार क्या हो जाते थे ना, अब इम्पोर्टेंस और अर्जेंट मम्मी को तो पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंस है कौन से अर्जेंट है। यहाँ पे क्या था, सोने चांदी की कौन सी चीज गिर गई, उन्होंने तो गुस्से में लिया बार और लगा दी झाड़ू, तो सब सुबह पापा ढूंढत पड़े घर की रजिस्ट्री करनी। जैसे प्रभुपाद जी की पत्नी, उनके गुरु ने बोला कि भाई तुम्हें भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बोले ठीक है, उन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, पेपर में लिख डाली। वे गए थे बाहर, इतने में आया चाय वाला, पत्नी ने सारी भगवत गीता की ट्रांसलेट जो इंग्लिश थी ना कागज समझ के बेच दी और टी में लगी उन्हें। अब खाली कागज उन्हें क्या पता, बेच दी। प्रभुपाद जी आए, बोले कहाँ गई? बोले क्या है, कागज फैले थे, हमने तो टी ले ली। बोले टी एंड मी। बेचारी ने बोल दिया टी, पत्नी को छोड़ के चले गए। समझ रहे ना, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं हमारे देश में। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड किया करिए। बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आप सभी जानते हो कि सक्सेसफुल होने के लिए आदतों का एक बहुत बड़ा खेल है। यस या नो? अगर मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बोलूं ना, तो वाकई में अगर कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, एनी प्रोफेशन लाइक जॉब लाइन, बिजनेस लाइन, ठीक है, स्पोर्ट लाइन, सिंगिंग लाइन, डांसिंग लाइन, एक्टिंग लाइन, किसी भी प्रोफेशन में अगर वो कामयाब होना चाहता है तो उस प्रोफेशन में आदतों का बहुत बड़ा खेल होता है, हैबिट्स। ठीक है, और इसमें गुड हैबिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है। यस या नो? बैड हैबिट्स आपको अपने अंदर लेके आना है, गुड हैबिट्स, और बैड हैबिट्स को निकालना है। ठीक है, आदतों का बहुत बड़ा खेल है जिंदगी। आप कितने अच्छे टीचर से क्यों ना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कितने अच्छे स्कूल में क्यों ना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कितने अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली तो कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचते हो, समझ में रहे, कि मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं डांसर बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, नेटवर्कर बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो आपने जो भी सोचा कि मैं ये बनना चाहता हूँ, क्या सोचने बस से वो आप बन जाओगे? तो फिर आप सोचोगे कि हम हार्ड वर्क करेंगे तो बन जाएंगे? ओनली हार्ड वर्क करने से बन जाएंगे क्या? लोग बोलता है मेहनत करो, खाली मेहनत बस करने से क्या आपने गोल्स अचीव किए जा सकते हैं? खाली मेहनत बस करने से अपने टारगेट्स पूरे किए जा सकते हैं? नहीं किया जा सकता। और कई लोग तो इसका उदाहरण भी देते कि अगर मेहनत करने से सफलता हाथ लगती होती तो इस दुनिया में रिक्शा चलाने वाला सबसे अमीर व्यक्ति होता, मजदूरी करने वाला सबसे अमीर व्यक्ति होता। Am I right or wrong? Right. ठीक है, एक चीज और असर करती है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होता है माहौल, इनकी एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट, माहौल,
और बोला जाता है कि अच्छी आदत है आपको क्या डेवलप करना है, आस्था, आपको बुक्स रीड करना है, बुक्स स्टडी करना है। समझ में आया? किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है, किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है। आप आए ट्रेनिंग में, मेरे से मुलाकात किया, मैंने ट्रेनिंग दी, आप मोटिवेट हो गए और आपने कमिटमेंट कर लिया कि यस आई कैन डू इट एंड आई एम अ चैंपियन, और उससे आप कामयाब हो जाओगे। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। मान लेते सुबह आप कितने बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए सर। उठने के बाद में मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, देन बुक्स रीडिंग करना चाहिए, इसके बाद में लिस्ट बिल्डिंग करना चाहिए, नेटवर्कर वगैरह लोगों को समझा, ठीक है। और इसके बाद में घर छोड़ देना चाहिए, रूम छोड़ देना चाहिए, मतलब कि आप फील्ड में निकल जाइए, काम पे निकल जाइए, अपने काम में लग जाइए। समझ में ना? तो आप सभी जानते हो, हाँ सर सुबह 5 बजे उठना बहुत अच्छा है, हाँ सर मेडिटेशन सुबह से करना बहुत अच्छा होता है। मेडिटेशन करने से क्या प्रॉफिट होता है, आपने अपने आप को समझ पाते हो, खुद से बातें कर पाते हो। समझ में? साफ छड़म करती है, सुरेंद्र सर को बोल दिया आपको मेडिटेशन करना है, समझ में? आप साफ छड़म पूछ रही दादा आपको क्या दिखाई दे रहा है, समझ में? मेडिटेशन 5 मिनट 15 मिनट करने के बाद में मैंने कहा आपको क्या दिखाई दिया? हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया, हम तो एक जगह ध्यान केंद्रित किए थे, वो थी रोशनी, मतलब कोई किरण। सर से पूछा आपको क्या दिखाई दिया, मैंने भी बोल दिया वो एक किरण थी, मैं उस पर केंद्र बिंदु थी, वो खुश होकर चले आओ दादा। उनको ये लगा कि हमने दादा को मेडिटेशन करा दिया, हम सफल हो गए। और दादा जब ऐसे शांत बैठा था ना, तो दादा को दिख रहा है डीडी, चेक, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, BMW, 5 स्टार होटल, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, पेरिस, दुबई, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। यही तो आप लोगों के साथ होता है। आपका ना तो एक गोल है ना एक टारगेट है, आप बनना क्या चाहते हो साला ये भी पता नहीं है। यस या नो? तो मेरे को दिखा रहा है ये चीज असलियत में अभी बताऊं, उनको तो पता ही नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को अभी बता दिया। मन रखने के लिए बोल देते, हाँ बिल्कुल केंद्रित था मेरा दिमाग भाई। चलो तो 5 बजे उठना अच्छी आदत है, मेडिटेशन करना अच्छी आदत है, बुक्स स्टडी करना बहुत अच्छी आदत है, लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ये सारी चीजें करना बहुत अच्छी आदत है। अब इनको अपने अंदर लेके आना है आप लोगों को। अब बैड हैबिट्स छोड़ना है। कैसे? कौन कौन सी? जैसे कि अगर ये सब करना चाहते हो तो आपको नाइट में 11 बजे सो जाना है, तब 5 बजे उठ जाओगे, 6 घंटे की नींद होगी, स्वस्थ रहोगे। क्या गलत बोल रहा हूं? तो 11 बजे नाइट में सो जाना है, समझ में? अब कई लोग बोलता है दादा 11 बजे कैसे सोए, हमारे यहाँ तो काम चलता रहता है। क्या काम चलता रहता है यहाँ? समझ में आ रहा है? कई लोग 12-1-2 बजे तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लगे रहते हैं, कई लोग ऐसे जो 12-1 बजे के बाद पढ़ते रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो 12-1 बजे तक काम करते रहते हैं, कई लोग ऐसे जो टीवी देखते रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग करते रहते हैं। यस यू नो? यस, मूवी वगैरह देखते रहते हैं। अभी सारी की सारी चीजें बैड हैबिट्स में आती है। सही सर सो जाएगा तू, बैठे किधर खोया कहीं और रोहित इसको बगल में बैठा ना, ये कन पट्टा, क्योंकि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाला तुम्हारा बाजू वाला ही होता है। ठीक है? तो ये चीजें अपनानी है और ये चीजें छोड़नी है। तो आप आई ट्रेनिंग में मैंने आपको बता दिया सक्सेसफुल होने के कारण
और सक्सेसफुल न होने के कारण। गुड हैबिट्स डेवलप करना है, वो ऐसी वाली है, और बैड हैबिट्स छोड़ना है। समझ में आ रहा है? अधिकतर होता क्या है, लड़का लोग कमिटमेंट कर लेता, मान आप सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो या दारू पीते हो, कमिटमेंट हो गया कि 1 तारीख से सब छोड़ दूंगा, दारू को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ऐसे हो जाता ना, सिगरेट छोड़ दूंगा, ऐसा हम बता रही है। आप पीते तो सब हैं, हम उन्हें शरीफ मानते, और इतनी खतरनाक पीते हैं कि हम तो कुछ नहीं बताते। मैं तो अपने एक लड़के को बहुत शरीफ समझता था, तो सिगरेट पीता होगा, लेकिन इतनी खतरनाक पीता होगा ये नहीं देखा था। अब उसके बारे में आपको बता के या दिखा के अच्छा नहीं रहेगा। हमें पता है हर चीज का रिस्पेक्ट है। मान लेते आगे चल के वो बिजनेस में नहीं रहता और आप लोगों को कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलेगा तो यही बोलेगा सुरेंद्र सर ने सबके सामने बेइज्जती कर दी थी हमारी। अच्छा, इज्जत बनाने वाला काम ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो मान लेते हैं आप सिगरेट पीते हैं, क्या पीते हैं सर? आप सिगरेट पीते हैं, ठीक है सर, तो आपने कमिटमेंट कर लिया कि 1 तारीख से छोड़ दूंगा मैं अभिषेक, छोड़ जाएगी क्या? नहीं छोड़ेगी यार। आपने 1 तारीख को अगर दारू छोड़ दी तो 2 दिन तक कंट्रोल हो जाओगे, तीसरे दिन फिर पियोगे। समझ में आ रहा है? फिर सिगरेट पियोगे, 2 दिन तक कंट्रोल, दिन तीसरे दिन फिर सिगरेट। क्योंकि इन सारी चीजों को लाने में और खुद से निकालने में एक चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, और वो होगा आपका एनवायरमेंट, वो होगा आपका माहौल। समझ में आ रहा? आपको तीसरे चौथे दिन बैठने तो उन्हीं दोस्तों के साथ जाना है जो ऑलरेडी सिगरेट और दारू पी रहे हैं। तीसरे चौथे दिन आप कहां जा रहे हो? उसी माहौल में जा रहे हो, उन्हीं दोस्तों के साथ में बैठ रहे हो। आपने माहौल तो चेंज किया ही नहीं। देन आप अपना कैपेसिटी को पहचान ही नहीं पाए। 2 पौधा मार्केट से लेके आओ, बिलीव नहीं कर पा रहे ना? 2 पौधा मार्केट से लेके आओ, एक को लगा दो आंगन में, घर के बाहर जो बाड़ा टाइप से होता ना, एक को लगा दो वहां, और एक को लगा दो एक छोटे से गमले में। जो छोटे सा गमले में पौधा लगेगा ना, उसका आकार इतना होगा, इतना होगा 1 साल बाद। और बाहर जो पौधा आपने लगाया है ना, वो आपकी छत को पार कर चुका है। समझ रहे हो? क्योंकि उसे अपनी जड़ें फैलाने का समय मिला, उसे वो हवा, उसे वो सारी चीजें मिली जिस पॉट में रखे हुए पौधे को नहीं मिला। यानी कि इसका माहौल अलग था। घर के अंदर एक टेबल पे था ये, और वो खुले आसमान के नीचे था। यस या नो? उसका माहौल अलग और इसका माहौल अलग। तो माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है जिंदगी की कामयाबी में। सपना मिस कर रही होगी अपने अमानगंज के दोस्तों को, सहेलियों को, मम्मी पापा को। मिस भी करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को लकी तो मानो। उनके साथ में रह के, अभी जितने भी साथ में, उनके साथ में जो लोग रह रहे हैं उसी संगत में, उनने क्या कर लिया? तुम कम से कम आज जिंदगी से लड़ना तो सीख रही हो। इसलिए गुरु को गुरु बोला जाता है। मराई चलो, क्योंकि गुरु आपको वो नहीं सिखाता जो आज आपकी कीमत है। समझ में आ रहा है? कल की कीमत के हिसाब से आज सिखाता है। इधर देख,
ठीक है। तो माहौल का असर बहुत ज्यादा होता है आपकी जिंदगी में। आदतों को बदलने के लिए माहौल यानी कि संगत की जरूरत पड़ेगी सर। इसलिए बोला जाता है कि संगत अच्छे लोगों के साथ में करो। छोटी थिंक, समझ में आ रहा ना, और ऑर्डिनरी लोगों की संगत छोड़ दो। जिन दोस्तों के साथ में रहते हो, जिस गर्लफ्रेंड से बात करते हो, समझ में आ रहा ना, अगर उनसे आप कुछ सीख नहीं सकते, उनसे आप अगर कुछ अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते, देन वो आपके किसी काम के नहीं है। बदल दो माहौल। आप बोलेगे सर आपने ऐसा किया, ऐसा किया, वो इंसान मेरे किसी काम करेंगे जिससे मैं कुछ सीख ना सकूं, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। जब मैं आप लोगों की जगह पे था, जब मेरा सीनियर सिखाया करते थे कि अपने दोस्तों को छोड़ दो, तो मैं सोचा करता था साला तुम्हें छोड़ देंगे, दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दोस्त ही जान है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम अपने दोस्त की एक जगह पे इमोशनल टच होते, उसने वहां साथ दिया था, और वो लोग भी हमें एक चीज में बांधे रहते हैं, इमोशनली चीज में, कि हम साथ में खेलते थे, साथ में रहते थे, हमने साथ में ये किया था, कभी लड़ाई हुई थी तो ये हुआ था, फिर हमने वहां साथ दिया था। हम ये चीजें याद करते हैं, हमारा ही रहा। तो यार, जो स्टूडेंट अमेरिका जाते हैं, जो स्टूडेंट चाइना जाते हैं, जो स्टूडेंट यूक्रेन जाते हैं, जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए जाते हैं, और वहां से बड़ा बड़ा डॉक्टर का डिग्री, इंजीनियर का डिग्री हासिल करके लेके आते हैं, क्या सुंदर पिचाई के बचपन के दोस्त उनके साथ होंगे? हेलो, गलत बोल रहा हूं मैं? अपने आप को प्रोफेशनल बनाना पड़ता है, तब जिंदगी आगे बढ़ती है। क्योंकि 30 साल के बाद में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी जाएगी बीवी और बच्चों की, तब दोस्त पैसा देने नहीं आएगा। आपकी बीवी और आपके बच्चों को आपको पालना है, ना कि किसी और को। आपके मम्मी पापा का तबीयत का ख्याल आपको रखना है, नहीं तो दुनिया तो मजे लेने के लिए है ही। आपका सीक्रेट वीडियो आपके दोस्त ने ही लीक किया था, और आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हो ना, तो अपनी बहन से पूछ लेना, वो बता देगी कि आपका बेस्ट फ्रेंड उसे किस नजर से देखता है। कुछ आ रहा समझ में? यस सर। और कहीं ना कहीं आपके अंदर के अभी अंतरात्मा की बात कर रहा हूं मैं। आप भी तो किसी के दोस्त हो, सही है गलत? यस। तो अच्छी आदतें डेवलप कैसे कर पाओगे? जब संगत अच्छी मिलेगी। इसलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बागों के साथ में रहना चालू कर दो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और अपने से 7-8 साल 10 साल बड़े इंसान के साथ में रहो, दोस्त बना लो। आप सोचते हैं सुरेंद्र सर आप